अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपको आज हम डिस्कस करेंगे कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और इसकी क्या शराइत होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको कैसे फिलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ों को फिल करने का तरीक़ाकार भी हम सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीखनी है। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आवाज़ कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट जो है, पहले हम इसकी अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं कि 25 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, अनाउंसमेंट फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर 2021। इसको ओपन करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा अनाउंसमेंट के अंदर, स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट आर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिंक फॉर द फॉल 2021 semester has been opened for deserving student. If you are deserving student and eligible to apply for need based scholarship, please apply for at your earliest. The last date to apply for need based scholarship is November 5 जो है 2021। तो जी उन्होंने कह यहाँ पे हमें बता दिया है कि ये डेट इसकी ओपन हो चुकी है। 5 नवंबर तक आप इसको सबमिट अपनी करवा सकते हैं। जो डिज़र्विंग हैं, जो वाकई डिज़र्व करता है कि उसे वो ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसे अप्लाई करना है। जो अपनी फ़ीस पे कर सकता है, इसीलिए उसे कोई इशू नहीं है, तो वो अपनी फ़ीस जो है वो पे कर, उसे करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि सब ने स्टूडेंट ने, ये तमाम स्टूडेंट जब पहले सेमेस्टर में आ जाते हैं, पहले सेमेस्टर के बाद इनसे सेकंड सेमेस्टर जाने से पहले एक 1000 का वाउचर सब के फ़ीस के अंदर शामिल हो जाता है, जो तमाम स्टूडेंट ने पे करना होता है, चाहे वो नीट वाला है या नहीं वाला है। वो उससे जो भी सारी अमाउंट इकट्ठी होती है, तो उससे यूनिवर्सिटी जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जो अपनी तलीम जो आगे जारी नहीं रख सकते, इतनी उनके पास इनकम नहीं है कि वो अपनी तलीम के जो है एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं और मार्क्स उनके अच्छे CGP, उनका कोई सब्जेक्ट फेल, या तो आप जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं उस वक्त अप्लाई कर देते हैं साथ ही, तो पहले सेमेस्टर में भी आपके जो है वो आ जाती है स्कॉलरशिप। फिर आपके नंबर 60 से अबव होने चाहिए, 60% से अबव एनुअल सिस्टम के अंदर, ये 2.5 CGP से अबव हो। दूसरा ये कि जब पहले सेमेस्टर के बाद आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सके, तो सेकंड सेमेस्टर में आके जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका कोई सब्जेक्ट फ़ेल नहीं है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फ़ेल है या CGP आपका बहुत ज़्यादा कम है, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा था अगर आप एलिजिबल हैं या डिज़र्विंग हैं वाकई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो स्टूडेंट अप्लाई करें जी जो वाकई डिज़र्विंग हैं। तो ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए डिज़र्विंग ना हो तो हम उसके लिए अप्लाई कर लें, झूठ बोल के हम उससे रिलैक्सेशन वगैरह लें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने अपने अकाउंट के स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाना। अब हम देखते हैं कैसे हमने इसको करना है। तो आपने स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर जाना है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एकेडमिक और अकाउंट्स के सेकंड पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमें मिलता है दूसरे वाला ऑप्शन, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ रूल प्रोसीजर्स भी इसके हमें बता रहा है कि इसका रूल या प्रोसीजर्स क्या होगा। तो प्रोसीजर ये वही वाला जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि 2.5 CGP होना चाहिए। ये एनुअल सिस्टम के अंदर जो है ये कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए वो हमें बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप शुड बी कंप्राइज पार्शल और फुल। यहाँ पे कह रहा है कि रिमिशंस ऑफ द एप्लीकेबल ट्यूशन फ़ीस ओनली। सो ट्यूशन फ़ीस सिर्फ आपकी जो है वो ही आपकी होगी, फुल भी हो सकती है स्कॉलरशिप की या पार्शल भी हो सकती है कि 2-4 फ़ीस आपकी जो है सब कितने % आपको स्कॉलर मिला है। स्टूडेंट शैल हैव टू पे ऑल अदर ड्यू, बाकी उन्हें पे करना पड़ेंगे। जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं वो एटलीस्ट 60% मार्क्स वो लें, गेन करेंगे, या मिनिमम 2.5 उसका CGP आउट ऑफ 4 हो,
तो तब वो ले सकते हैं। या कहता है कि CGPA जो है उनका 3.5 आउट ऑफ 5, अगर 5 है टोटल तो फिर 3.5 होना चाहिए। ऑन विच द एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे आप कितना हो CGPA। कंटिन्यू स्टूडेंट हु आर, पहले जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसके अंदर, वो वेल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मिनिमम कम से कम 2.25 जो है वाइल मेंटेनिंग CGPA ऑफ एटलीस्ट 2.5 जो है वो फेलिंग। अब कहता है कि विच स्कॉलरशिप, फेल करने के बगैर अगर आप ले रहे हैं उससे आप मिनिमम कर रहे हैं फेल के बगैर तो आपका कम से कम जो है 2.5 जो है एटलीस्ट 2.50 होना चाहिए। स्कॉलरशिप में बी अवार्डेड ओनली टू द स्टूडेंट हु, किन को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फॉलो द डिफाइंड स्कीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ द एप्लीकेबल प्रोग्राम विदाउट ब्रेक इन देयर स्टडीज। यानी कोई आपने छोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं कर दिया, आपने स्टडी को फ्रीज नहीं किया, आपका कोई फेल नहीं हुआ। यू आर रिसिप्ट एनी ऑफ द अदर स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एक्सिस्टेंस, अगर आपको कोई और दूसरी कोई इमदाद मिल रही है तब भी नहीं आपको मिलेगा। कहता है नॉट हैव चेंज देयर स्टडी डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर स्टडी, आपने डिग्री प्रोग्राम को चेंज नहीं किया। द स्कॉलरशिप शुड बी टर्मिनेटेड इफ़ द स्टूडेंट विदड्रा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ अदर, अगर कोई कभी चीटिंग का केस में पकड़े गए, अनफेयर और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इस तरह का कोई इशू है तो तब भी आपको जो है वो ये नहीं आप एलिजिबल हो सकते। स्कॉलरशिप शुड स्टैंड सस्पेंडेड इफ द स्टूडेंट फ्रीज, अपना कोई सेमेस्टर वगैरह फ्रीज कर देते तब भी नहीं करती। कुछ उन्होंने रूल रेगुलेशंस बताए हैं कि कैसे कैसे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने फॉर्म ओपन कर लिया है, अगर आप सेल्फ सपोर्टेड हैं, खुद कमाते हैं, शादीशुदा भी हैं तो सेल्फ सपोर्टेड पे आप क्लिक कर दें। अगर आप डिपेंडेंट हैं, आपके वाले साहब जो फादर हैं वो उसके अंडर हैं, आप अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, ओनली स्टडी कर रहे हैं, तो वो इतने आपके जो है वो ड्यूज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट अप्लाई ना करें। स्टूडेंट अगर आप इजीली पे कर सकते हैं, अपनी कोई आपको इशू नहीं है तो फिर आप पे करें। ये उन स्टूडेंट के लिए जो वाकई डिज़र्विंग हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सेल्फ सपोर्ट वाले आप टिक करेंगे तो अपना आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे देना है, जॉब का टाइटल बता दें, बिजनेस है या अदर कोई भी जॉब है। एनटी नंबर ये जो टैक्स पेयर वाले होते हैं उनके लिए होता है, आपने नहीं देना अपने के मुतल्लिका नहीं है, अगर है तो किसी का दे भी सकते हैं। यहाँ पे अपने जॉब का टाइटल बताना, जैसे यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, किसी और फील्ड में, ऑफिस में, कहीं भी, उसका एड्रेस वगैरह लिख दें, उस ऑफिस का फ़ोन नंबर लिख दें, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, या ईमेल एड्रेस वगैरह लिख दें। ये चीज़ें आपने जो है यहाँ पे देनी है। डेजिग्नेशन आपकी पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे, एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, हाई टीचर है, या कोई और किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। कितने साल आपको वर्किंग करते हुए वहाँ पे हो गए, टोटल आपकी सैलरी कितनी बन जाती है साल की। एनुअल इनकम यहाँ पे पूछी जा रही है कि अगर आप 20,000 ले रहे हैं तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर दें आप 12 के साथ, तो आपको वो टोटल इनकम बन जाएगी। जब ये चीज़ें यहाँ पे फिल करते हैं, आप जो रह रहे हैं आप वो रेंटेड वाले में हैं या ओन्ड, अपना काज़ाती घर है या आप किराए के घर पे रह रहे हैं। उसके बाद अपने घर का एड्रेस वगैरह दे दें आप, और उसके बाद अपने आपका स्टेटस बताना है कि मैरिड है या अनमैरिड है। अनमैरिड के लिए टिक करें, मैरिड वाले मैरिड के लिए टिक करेंगे। उसके बाद यू आर डिपेंडेंट, आप कितनों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप उनके क्या लगते हैं, भाई हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर है, सन है, जिसको आप यानी कमाने के बाद उनको भी साथ चला रहे हैं, छोटे बहन भाई जैसे पढ़ रहे हों और उनका कमाने वाला नहीं है तो वो साथ उनका ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, या सिस्टर हो जाएगी, जो भी उनको कोई बड़ा है घर वाला जो उनको कमा के साथ हैं, जो डिपेंडेंट उसके हैं, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के नेम यहाँ पे लिख देंगे। अब्बू और अम्मी का नाम भी आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर उनको आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके डिपेंडेंट होंगे जिनको आप कमा के दे रहे हैं वो वाले जो है यहाँ पे इनका जिक्र कर देंगे, और उनकी एज क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से उनका कोई भी रिलेशन जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उनका वो क्या कर रहे हैं, कमाने वाले हैं, स्टडी कर रहे हैं,
जो भी मतलब वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के लिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी फ़ी आप उनकी पे कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं, 5000 कर रहे हैं, पर मंथ आपने देना है इनकम, या टोटल आपकी कितनी इनकम उनके ऊपर खर्च हो रही है वो यहाँ पे आप दे देंगे। बिल्कुल कोई भी यहाँ पे लिखेंगे, और अगर ऐड करेंगे तो वो वाला डाटा देखें ऐड हो जाएगा, ऊपर नीचे जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये समझ जैसे एक ऐड हो गया। तो उसके बाद अगर आप और ऐड कर जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे नीचे एक एक बॉक्स ओपन होता जाएगा, वो सारी डिपेंडेंट लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, और कोई अगर गलती से लिखा गया तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो करके बैक पे भी आ सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एनुअल एक्सपेंडिचर पे आ जाना है कि आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा साल का। ऊपर आपने सैलरी साल की बनाई थी, अब आपने उसको खर्च करना है कि आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो भी आते हैं, घर का, रेंट का, कोई टेलीफोन का, जो सारे बिल वगैरह आप यहाँ पे लिख देंगे इकट्ठे करके। एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, घर पे रहने में खर्चा कितना हो रहा है, लिविंग के लिए कोई लोन वगैरह लिया उसकी किस्तें वगैरह दे रहे हैं, या कोई अदर कोई ड्यूज़ आपके हो रहे हैं कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अलावा, तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप दे देंगे उसके बाद आपने बिल जो है ना घर का, जो आपके नेम पे होगा, या आपके अब्बू के नेम पे, दादू अब्बू के नेम, जिसके नेम पे भी आपका जो बिल है जो आप पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अपना बिल जो अगर आप जाती हैं तो ज़ाहिर आपके नाम पे मीटर होना चाहिए जो भी है, तो उस बिल की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। स्कैन कॉपी आप जो है ना उसकी पिक्चर वगैरह बना लें फ़ोन से, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आप बना ली उसकी पिक्चर बना के चूज़ फाइल, जैसे असाइनमेंट वगैरह अपनी अपलोड करते थे, चूज़ फाइल पे करेंगे तो आपके वो कंप्यूटर के अंदर जहाँ कहीं भी वो बिल पड़ा होगा, या नेट से अपना वो नंबर दे के उसका बिल का जो है वो नेट से डाउनलोड कर लें, वो उसकी पीडीएफ टाइप सेव करके उसको यहाँ पे लगा दें, या उसकी पिक्चर बना लें, स्नैप्स ले लें, और उसको अपने रख के फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपलोड करेंगे तो फिर आपने उसको बिल को देख लेना है। यानी अभी जो अक्टूबर जा रहा है बिल, अभी आपने जो पे किया है, अक्टूबर से आप यहाँ पे शुरू हो जाएं और सितंबर तक आपने फिल करते जाना है। अक्टूबर 2021 हो जाएगा, इससे पीछे साल पूरे के आपने फिल करने, यहाँ से लेके पीछे की तरफ चलते जाएं। यहाँ पे करंट बिल लिखेंगे अक्टूबर का कितना आया, उसके बाद पहले महीने का यानी जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ये सारे के सारे आप पिछले वाले बिल जो हैं वो पूरी साथ साथ इसका बिल निकाल लें। जनवरी का आया, जनवरी 2021 का बिल कितना था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो कोई भी एक बिल आप ले लेंगे करंट वाला, उस पर पीछे वाले सारे बिल एक ही पे बिल पे सारे लिखे होते हैं, यहाँ पे वो लहदा आपने अमाउंट देते जाना है। अमाउंट देने के बाद कोई और स्कॉलरशिप तो कहीं से नहीं आपको मिल रही, यस या नो, अगर मिल रही है तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे इसको कि कोई नहीं मिल रही है आपको। अगर कोई मिल रही होगी तो फिर आपने ऊपर वाले जी कितने किस सोर्स से मिल रही है, कितने अमाउंट मिल रही है, पर एनुअल मिल रही है, कितनी मिल रही है, वो अगर नो कर देंगे तो ये आपको फेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद लास्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे जी हैं इसके रेफरेंस नंबर, यानी किसी अपने जानने वाले का आपने नंबर देना है, अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं उनके, यानी भाई बहन का, अपने का ज़ाती किसी का नहीं देना है, किसी दोस्त का, किसी और का, जानने वाले का देना है। ठीक है, उसका नेम, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपके अंकल हैं, आंटी है, नेफ्यू है, नाइस है, कज़न है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जो उसका रिलेशन, फ्रेंड होगा, ब्रदर होगा, मदर होगी, जो उनके साथ आपका रिलेशन, क्लासमेट का किसी का बता रहे हैं आप या मालिक हाउस के मालिक का, रेंटर का, टीचर का, स्टूडेंट का, किसी का भी रिलेशन आपने कोई दो रेफरेंस देने, जिनको कॉल करके यूनिवर्सिटी ने आपके मुतलका कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ के वेरीफाई करना कि वाकई क्या ये डिज़र्विंग है। तो अगर आप डिज़र्विंग है तो दें, अगर डिज़र्विंग है तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पे कर सकती हैं तो आप दें, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये ताकि दूसरे का हक ना मारा जाए। तो यहाँ पे आप उसका नेम बताएंगे, यहाँ उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा वो अब मैं ले देंगे, यहाँ पे वो करते क्या हैं, कौन है जिसका आप रेफरेंस दे रहे, क्लासमेट है, क्या करते हैं, उसकी डेजिग्नेशन, आती कार्ड नंबर, आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उसका मेलिंग एड्रेस लिख देना है, उसका टेलीफोन मोबाइल वगैरह नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह लिख देना है। ये सारी चीज़ आपने फिल करनी। इस तरह दो रेफरेंस आपने देनी। इसी तरह सेम दूसरे का भी नेम आप बता देंगे, अपना रिलेशन वगैरह बता देंगे, जो भी आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, अंकल है, किसी और का, ऐसे बता देंगे जो आपके मुतल्लिक़ जानता हो कि आपके हालात किस तरह के हैं। तो वो वाली चीज़ें आप दोनों की यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर, ये उसी तरह ये सारी चीज़ें
फिल दोनों की सेम फिल करनी है और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी रीज़न आपने बता देनी है। 250 उन्होंने करैक्टर्स का लिखा है, ये से लेस आप मेंशन करेंगे कि आपको क्यों ज़रूरत है। वाई शुड बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं। क्या आप जो भी रीज़न है, रियलिटी है, वो आप लिख दें यहाँ पे कि आप जो है एक्सपेंसेस आपकी बहुत ज़्यादा हैं और इनकम बहुत ज़्यादा, थोड़ी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के जो हैं वो पे करने आपके लिए मुश्किल हैं। तो इसलिए जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ। तो इस तरह की कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी वर्डिंग के अंदर, जिस वजह से आप इसको लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का उन्होंने नोट भी लिखा। यूनिवर्सिटी जो है रिज़र्व, उनको राइट है कि वो चाहें तो आपका कैंसिल कर दें कि इसको दें या ना दें। तो इसके अंदर ये वो डिक्लेयर करता हूँ, बाद इन्फॉर्मेशन जो सारी वो ट्रू है, ये आप बताएंगे ट्रू है और इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये आपकी तरफ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक, उस वक्त तक आप इसमें चेंजेस वगैरह जो देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जब तक लास्ट स्टेज नहीं है। लास्ट स्टेज जैसे ही गुजर जाएगी, अगर कोई फैमिली सपोर्टेड है तो देखो फैमिली पे क्लिक करते ही सेल्फ सपोर्टेड पे करेंगे तो क्या आएगा, आपकी अपनी डिटेल आएगी, आपकी जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो डिटेल आ जाएगी, घर का एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, आगे आपने जो डिपेंडेंट आपके हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी जो देखी। और अगर फैमिली सपोर्टेड पे करते हैं तो आपके अब्बू का नाम आ जाएगा, ठीक है, वो उसका नेम, उसका शनाख्ती आई डी कार्ड नंबर, उसकी जॉब, फिर उन्हीं का एड्रेस आ जाएगा आपका कि वो आपके अब्बू क्या करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, उसकी उनकी डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। फिर आपने अपनी डिटेल नहीं बतानी बल्कि अपने अब्बू की डिटेल यहाँ पे बताएंगे, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, उनकी एनुअल सैलरी कितनी होगी, ठीक है, उनके डिपेंडेंट आप कितने टोटल हैं, उनकी कितनी इनकम एनुअल है, कितना खर्चा है, ये सारी चीज़ें तकरीबन वही वाली हैं। सिर्फ टॉप पे अपने नेफ रेफरेंस उसी तरह आपने 2 रेफरेंस देने हैं। तो टॉप पे जस्ट आपका जो है, बजाय कि फैमिली सपोर्टेड होगा तो अपनी फैमिली का, अपने जो आपको कर रहे हैं सपोर्ट, उसका आप नेम देंगे, ठीक है। सेल्फ सपोर्टेड की आप अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो इस तरह फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, आपकी तरफ से सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है कि ये आपको 3-4 माह के अंदर या 2 माह के अंदर आप जब पढ़ रहे हों, मिड से पहले पहले या मिड के बाद तक, आपको जब भी उनकी कमेटी होगी वो सबसे ये फ़ोन वगैरह करके जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा आपके मार्क्स के लिहाज से कि जिनके 90 से अबव मार्क्स होंगे उनका अलहदा मेरिट बनेगा, उनको हो सकता है 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, पूरी फ़ीस उनकी माफ़ हो जाए। जिनका 80% या 70% उस हिसाब से उनकी 70% स्कॉलरशिप हो जाए, 3 फ़ीस आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी पे कर दे। तो इस तरह होता है, बाज़ का 50% मिलेगा तो हाफ आपकी पे यूनिवर्सिटी की तरफ से पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपकी उतनी फ़ीस आपको ईमेल भी आपके आ जाएगा पर्सनल आईडी के ऊपर कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मंजूर हो चुकी है और आपकी इतनी फ़ीस जो है जल्दी आपकी जो है वो पे कर दी जाएंगी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से वो पे जो है वो कर देगी। तो इस तरह ये तरीक़ाकार होता है इसका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का। तो अभी तक जो चैनल पर नए हैं, ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपका कोर्स सिलेक्शन, अभी के कोर्स सिलेक्शन लेट से लेट किए जा रहे हैं, पहले कब कह रहे थे 5 को करना है, फिर 20 को ले आए, फिर कब 22 को उन्होंने कर दिया है, फिर 28 को, अब 29 अक्टूबर को उन्होंने कर दिया है कि हमने जो है वो कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन होगी ओपन, तो तब वीडियो बना के, पहले वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है बताने का आपको। जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो तब आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो डेट बताई जा रही है वो यहाँ पे 29 अक्टूबर बताई जा रही है आपको। तो अभी जो है वो डेट जो है वो अभी नहीं है, इस वजह से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।